बहुत बड़ी बेवकूफी की है कि सर तुम्हें हेतल काकी का साथ नहीं देना चाहिए था, और अब अगर कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। केसर के लिए मेरे गुस्से का रीजन है मेरे पास, तेरे पास क्या रीजन है? क्यों गया उसके खिलाफ? मैंने तुमसे रूटली बात की केसर, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, पर मेरा रीजन तो तुम भी जानती हो ना। आई एम रियली वरीड फॉर माँ। मासू मेरी भी प्रायोरिटी है। जो कहा है वो याद रखना केसर, क्योंकि हेतल वो सड़ा हुआ फल है जो एक बार साथ हो जाए तो पूरे फल की टोकरी को सड़ा देगा। मैं अपना कर्म करूंगी मासू, फल चाहे कितना भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसकी सड़न को खत्म करके उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। तो फिर आप लोगों ने ठान लिया है ना कि आप लोग हमें इस घर के अंदर नहीं आने देना चाहते, तो फिर सुन लीजिए, मेरी माँ ने कहा था कि मेरी डोली इस घर में आई थी और इसी घर से मेरी आरती उठेगी। काकी, माँ, हेतल भाभी, हेतल, काकी, हेतल, हेतल, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? काकी, मत मानिए आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा, मत आने दीजिए मुझे अंदर, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इस सच को नहीं ठुकरा सकते आप सब। इसे अस्पताल ले चलो। नहीं, नहीं, तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, अब या तो मुझे अंदर ले चलिए या फिर यही मरने दीजिए। माँ, क्या कह रही हो तुम? आज नहीं तो कल इस खून के धब्बे मिट जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी में मिला मेरा खून आप सबके जिद की गवाही देगा। चाहे इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए, लेकिन मुझे अंदर ले चलिए। अभी एम्बुलेंस को कॉल कर जल्दी। हाँ, हाँ। मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब मैं जिंदा या तो अंदर रहूंगी या तो यही जान दे दूंगी, इसी दहलीज पर मर जाऊंगी, ताकि आते जाते आप सबको याद आती रहूं। मासू, प्लीज प्लीज इन्हें अंदर ले लीजिए मासू, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप मुझ पे भरोसा रखिए, पर अगर अभी इन्हें कुछ हो गया तो इनको बचाना बहुत जरूरी है मासू, प्लीज। प्लीज मासू, कोई प्लीज इन्हें अंदर ले लीजिए। इसे अंदर ले चलो। काकी, 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 प्लीज नहीं उठाओ। सूरज, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, प्लीज। हेतल, परिंदा का डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। माँ, अरे शकुंतला, एक सरस गुड न्यूज लाई આવી છું। अगर सुनोगी ना तो फूल के कुप्पा हो जाओगी। अपने कबीर के लिए एक अच्छी और अमीर घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की वाले राजगुरु परिवार से अमीर हैं क्या? શું વાત કરે છે शकुंतला? अरे पूरे सूरत में राजगौर परिवार के जैसा अमीर भला हो सकता है क्या? तो तब बताना जब ऐसा रिश्ता मिले जब राजगुरु परिवार से हैसियत में ज्यादा हो। और अच्छा छोड़, कबीर के लिए रहने दे, तू ना आरती के लिए देख। आजकल उसके ना बहुत पर निकल आए हैं। इससे पहले कि वो नकचढ़ी हमरे खिलाफ जाए, उसका पर कदर देना चाहती हूँ। ऊंच नीच, जात पात, संस्कार, व्यवहार, अतीत, उम्र कुछ मत देखना। लूला लंगड़ा दुआजू सब चलेगा हमें, बस आदमी अमीर होना चाहिए। बाकी तो शकुंतला यादव सब देख लेगी। आज से ये तीनों इसी कमरे में रहेंगे।
परी, क्या हुआ आपको? आज से पहले आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। आज जो कुछ भी हुआ है वो भी तो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ जीनल भाभी। जरूरत से ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। हवे अंबे मात जाने छे कि इस घर में और क्या क्या होने वाला है। देख लिया, तुम हम सबको एक करना चाहती थी ना केसर, पर हुआ क्या? पहले से कहीं ज्यादा डिवाइड हो गया ये घर। पहले जब भी ये लोग आपस में मिलते थे एटलीस्ट ढंग से तो बात करते थे, पर अब देखो हो क्या रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मां के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। बाप, हम चलते हैं। जय अम्बे। जय अम्बे मां। काकी। कबीर, कबीर बात तो सुन। सांभर ले कबीर। कबीर लग गई ना कबीर, ऐसा क्यों कर रहा है तू? और ऐसा क्या हुआ था राजगौर निवास में? शीतल क्या की घुस गई क्या घर में हमेशा के लिए? सबके सब केसर को दोष दे रहे हैं। और वो सूरज, वो कैसे बात करता है यार केसर से? जब देखो उसको धमकाता रहता है। और उससे बुरी बात यह कि केसर को भी यह बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि उसने इस बदतमीजी की आदत डाली है। केसर सूरजनी थनार पत्नी छे कबीर, ते तेनो मामलो छे। और वैसे भी जब केसर को बुरा नहीं लग रहा तो तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्योंकि केसर ने इस रिश्ते को मन से भी मान लिया और दिल से भी। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है, जो आदमी उसका साथ देने की बजाय हर कदम पर उसका इम्तिहान ले रहा है, वो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। पर तू शू करी सके? वैसे भी उसकी शादी में तुझे बारातियों का स्वागत ही करना है। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगी ना, तो शादी तक तो बात हम पहुंचने भी नहीं देंगे। कमरा भी दिया तो ये? हाँ, आप ठीक तो हो ना? आपने अपना हाथ काटने के बारे में सोचा भी कैसे? कुछ भी हो सकता था माँ। आपने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा। अगर सच में आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं माँ ये सो सॉरी। हाथ छोड़ क्यों दिया ध्रुवी? पकड़ी रहे। माँ, जितना ज्यादा घाव दिखेगा उतना ही ज्यादा फायदा उठाऊंगी मैं। पहले ही आपका इतना खून बह चुका है और आप अब भी ये। कितना खून बहा होगा? 1 बॉटल, 2 बॉटल, बस। बहुत छोटी कीमत है ये यहां वापस आने की। और अगर ये खून भी मुझे इस घर में वापस नहीं ला पाता, तो फिर इस राजगौर निवास के हर राजगौर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। सबका खून बहा देती मैं, सबका। जब से हमारे बुरे दिन शुरू हुए हैं, तब से मैं इस घर में वापस आना चाहती थी। बहुत कोशिशें की, बहुत मौके गंवाए, पर ये आज आखिरी मौका था। और मैं अंदर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और देख, मेरा दांव खाली नहीं गया। हम
इस घर में वापस आ गई ध्रुवी। खून तो बहा है और इसकी सजा मिलेगी ही, भरपूर मिलेगी। हे अम्बे माँ, हेतल हम सबको एक दूसरे के खिलाफ करने के लाख जतन करेगी। आप उसकी हर चाल नाकामयाब करना माँ। कहीं केसर की भलाई उस पर भारी ना पड़ जाए। तेना ऊपर तुम्हारी कृपा रखजो माँ। हर बुराई से हमारी रक्षा करना। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है केसर। तुमने माँ को हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया है। तुम्हें हेतल काकी का साथ नहीं देना चाहिए था। वो इस घर में है तो केवल तुम्हारी वजह से। और अब अगर कुछ हो गया ना, मेरी माँ के साथ कुछ भी बुरा हुआ, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। मासू, ये सब केसर की वजह से हो रहा है माँ। She just doesn't get it. ना कुछ सोचती है ना समझती है। She does what she feels like. उस पर कोई रीजन अप्लाई नहीं करता। मैं यहाँ तुझसे तेरी होने वाली पत्नी की शिकायत सुनने नहीं आई हूँ सूरज। केसर के लिए मेरे गुस्से का रीजन है मेरे पास। तेरे पास क्या रीजन है? क्यों गया उसके खिलाफ? मुझे ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय तुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए सूरज। हमारे बीच जो हुआ वो हमारा रिश्ता है, पर केसर तेरी अर्धांगिनी बनने वाली है, सच्चे मायनों में तेरी साथी बनने वाली है। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे उसका साथ देना चाहिए। आज तूने जैसा बर्ताव किया, उससे बेहतर लाइफ पार्टनर बनना होगा तुझे। હું જાણું છું कि हेतल काकी ने हमारे परिवार के साथ गलत की, बहुत गलत, पर क्या हम उन्हें एक मौका भी नहीं दे सकते ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके? धीरेन भाई के जाने के बाद जिनेश इस घर के वारिस, धंधे के असली हकदार है। फिर भी आपसे ऑर्डर लेते थे। क्या ये इनके साथ अत्याचार नहीं था? आप असली वारिसों की, इन घर के बेटों की मुखिया कैसे बन गई? काकी! चल ये क्या किया तुमने? मासू,
प्लीज प्लीज इन्हें अंदर ले लीजिए मासूम। मुझे लगता था सबसे ज्यादा मुझे तू समझती है, पर मैं गलत थी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, जा यहां से। 20 साल में आज पहली बार माँ को सास बनते हुए देखा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके लिए अपना जी कड़ा करना आसान नहीं होता। ये बात तुझसे ज्यादा और किसे पता होगी? हेतल ने अपनी चाल चल दी बा। हम दोनों को उसका सच पता है, पर केसर जानती न थी कि वो किससे घर ले आई है। मुझे अपने परिवार के लिए डर लग रहा है बा। 20 सालों में पहली बार केसर की चिंता हो रही है मुझे। चिंता की जिम्मेदारी तू मुझे सौंप दे अंबिका बहू। हेतल बहू को अब उसकी सास संभालेगी। हद होती है। अरे बर्दाश्त के ना बाहर हो गया मेरे जिनेश। सच में ये चल क्या रहा है ये? हेतल काकी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। यहाँ कुछ देर अगर और रही ना केसर तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे ये जिम का सामान यहाँ क्यों रखा है? इतना नहीं हुआ कि इस कमरे की साफ सफाई करवा दे? अरे कम से कम वैसा ही बना देते जैसा मैं 20 साल पहले छोड़कर गई थी। हेतल रहने दो ना। क्यों ऐसे कैसे रहने दूं? हाँ, जिम बनाने के लिए इस पूरे घर में यही जगह मिली थी। हमारा कमरा था ये। 20 साल पहले था। आपके जाने के बाद कितने साल तक ऐसे ही रहने देते इसे? और जरूरत है इसलिए बनाए हेतल। बच्चे यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं जिनेश ध्रुवी उस छोटे से कमरे में रही? अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप लोग हमें अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए जानबूझकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अम्बे माँ का शुक्र मना हेतल कि तुझे सर छुपाने के लिए जगह मिली, वरना फुटपाथ पे होती आज। आप ये बहुत गलत बात कह रही है जीनल भाभी। आपने क्या हमें नौकर या मेहमान समझ रखा है? जिनेश भी राजकौर हैं, बेटे हैं ये इस घर के। यहाँ आना हमारा हक है, और अगर हक देना है ना तो फिर पूरे तरीके से दीजिए। ये आधा अधूरा एहसान हमें नहीं चाहिए। तो मत ले। हेतल काकी अभी तुझे इस घर में आए केवल एक रात बीती है। सुबह होते ही अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। कया हकनी बात करी रही है तू? 20 साल पहले अपना हिस्सा लेकर ये घर छोड़कर चली गई थी तू। अब जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसी में खुश रहे हेतल बहू। बाप बिल्कुल सही कह रही है हेतल भाभी। धर्म नी गाय ना दांत ना गणाए, यानी दान में मिली बच्चा के दांत नहीं गिने जाते। क्या कहा आपने जयती बहन? दांत? आप हमें भिखारी कह रही हैं? इस वक्त हमारे हालात बुरे चल रहे हैं, इसलिए बात बात पर सिर्फ और सिर्फ अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं आप लोग। भलाई को अपमान केवल तू ही समझ सकती है हेतल। मेरा तो आप मुंह मत खुलवाओ जीनल भाभी। अब्बे मां साक्षी है इस बात की। आप लोग जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, ये सरासर गलत है, बहुत गलत। हेतल काकी, जिनेश काका, आप लोग इस घर के बड़े हैं, तो आप लोगों को वही कमरा मिलना चाहिए जो आपके पद और सम्मान के मुताबिक हो।
इसलिए आज से आप लोग मेरे कमरे में रहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे उसका साथ देना चाहिए। गेस्ट हाउस में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। आप लोगों ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, तो अब तो आप लोगों को जितना आराम मिले उतना अच्छा। वैसे भी घर तो वो होता है ना जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे। मुझे तो इस घर का हर कोना बहुत प्यारा है। सच के सर, तू बहुत अच्छी। चलिए काकी आप आराम कर लीजिए। आओ ध्रुवी। आरती तू ठीक है ना? और ये दुपट्टा कैसे जल? क्या हुआ है तुझे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं आरती, क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है भाई? कुछ भी तो नहीं। और ये तो बस ऐसे ही जल गया था। तू होगी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार, पर इतनी बड़ी परफॉर्मर भी नहीं है कि अपने भाई से कुछ छिपाए और उसे पता ना चले। सच बता क्या हुआ है? सच में भाई कुछ भी नहीं हुआ है। आरती सच बताओ क्या हुआ है? भाई सच में कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। ये तो हम समझा रहे हैं कब से कि सच बोला कर आरती, क्योंकि सच को आंच नहीं होती। और ये जो आंच का निशान देख रहे हो ना लल्ला, ये हमारी देन है। हमने जलाया इसे। पर क्यों? क्योंकि सजा के बिना सीख समझ में नहीं आती। इसको कब से यही समझाना जरूरी था कि इसकी जिंदगी पे हमरा हक है, सिर्फ हमरा। और ये जो तुम्हारे बापू है ना, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, तो हमरे जोर जबरदस्ती कोशिश से तुम दोनों पैदा हुए हो। इसलिए तुम दोनों का रोम रोम हमरा कर्जदार है। और फिर भी तुम दोनों हमरा काम ना आए तो क्या फायदा इस जिंदगी का? हाँ, यही तो हम इसको समझा रहे थे कब से कि हमरा कर्जा उतारने के लिए हम जिस अमीर आदमी से शादी करने के लिए कहेंगे, इसको करना पड़ेगा। वो चाहे फिर लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, वरना अपना पैसा वसूल करने के ना और भी तरीके हमें आते हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मा? अरे दादा, और तेरी की नमक हराम। भाई भाई, अम्मा। शकुंतला जी क्या कर रही? अपना बिटवा है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये तो आपके पैर पड़ जाएंगे, माफ कर दीजिए। कुछ दिनों से बहुत लाड प्यार मिल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमरे सर पे नाचो। शुक्र कर तेरा थोबड़ा नहीं जलाया हमने। और सुन, इसकी राखी का बंधन ज्यादा जोर मारे ना तो याद कर लियो, तुम दोनों भाई बहनों के पैरों में ना हमरे नाम की बेड़ियां पड़ी हैं। खाली बैठ के चरने वाले इस घर में हमें नहीं चाहिए, नहीं तो जान से मार के ना किस्सा ही खत्म कर दूंगी। મા બાપનો દરજ્જો ભગવાનથી પણ મોટો હોય છે, पर मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हमें घर लौटने दिया, पर अब भी हमारी वजह से
घर में झगड़े हो रहे हैं। मेरी गलतियां माफ करने लायक नहीं है बापूजी, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। मैंने माफ कर दूंगा। कई सालों से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पत्थर मेरे सीने पर रखा हुआ है। उस बोझ को हटाने के लिए, अपने पाप को मिटाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं करूंगा बाप। बस बस एक बार माफ कर दे बाप, बस एक बार माफ कर दे बाप। कोई पाप ऐसा नहीं होता जिसका प्रायश्चित ना हो। अगर उसके लिए तुझे कर्म करना होगा, करी शकीश, तो वो कर जो तुझे हमेशा से करना चाहिए था। खा मेरी कसम, समय आने पर तू अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे दबेगा नहीं। वही करेगा जो तुझे सही लगेगा। तारो हाथ मारा माथा पर रख, खा मेरी कसम। और हाँ, एक बार धोखा सह चुकी हूं तुझसे। अब अगर तूने मेरी कसम तोड़ी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं आपकी कसम खाता हूं, आज के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी खोने नहीं दूंगा। हाँ माँ, कभी खोने नहीं दूंगा। वही हुआ जिसका डर था। हेतल भाभी की नीयत खुलकर सामने आ गई। आज तक हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी बचा कर रखा था, अब उस पर भी नजर डालेंगी वो। उससे भी उसका लालच का घड़ा नहीं भरेगा जयती बहन। पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी है। अब जो बचा है वो आपका, मेरा और अंबिका भाभी का है। पर देखना, उसमें भी वो फिर से 4 हिस्से करवाएंगी। आने के पहले दिन ही ये हाल है उसके, न जाने आगे क्या करेगी वो। अब बद्धू केसर नहीं जितना ली देता है। केसर को अंबिका भाभी की शय मिली हुई है ना, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसको देखकर लगता है कि अंबिका भाभी का हाथ उसके सर पे से बहुत जल्द हट जाएगा। और जब वो हटेगा ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वो तो जब होगा तब होगा ना जयती बहन, पर उससे पहले हेतल नाम की मुसीबत जो हमारे सर पर मंडरा रही ना, उसके बारे में सोचना होगा हमें। તમે સાચું કહી રહ્યા છો જીનલ ભાભી। हेतल भाभी इस घर को लड़ाई का मैदान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें हेतल भाभी का सामना करना होगा। बन गई महान। साबित कर दिया ना तूने कि तू कितनी अच्छी है। पर तेरी जिद ने हम लोगों की नवरात्रि खराब कर दी। हर साल हमारा पूरा परिवार मिलकर बड़ी पूजा करता है नवरात्रि पर, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगी। और इसकी जिम्मेदार होगी तू। तेरी एक गलती ना हम सबको बर्बाद कर देगी केसर। बस अब बहुत हो गया भैया, अब नहीं सहा जाता। मन करता है इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। पगली, अपने भैया को छोड़कर कहाँ जाओगी? जहन्नुम में से भी वापस ले आएंगे तुम्हें। पता है भाई, जब लोग बाहर की दुनिया से थक जाते हैं तो वापस अपने घर जाना चाहते हैं।
अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी अम्मा ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई, माँ होना ही भूल गई। लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं आरती, हम नहीं भूल सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं, वो हमारी अम्मा है ना? इसीलिए चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ये घर लड़ाई का मैदान बन जाए, लेकिन हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अपना फर्ज निभाना होगा और इस घर में रहकर ही उन्हें सुधारना होगा। I'm sorry. मैंने तुमसे रूडली बात की केसर, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, पर मेरा रीजन तो तुम भी जानती हो ना केसर। I'm really worried for माँ। अगर उन्हें फिर से कहीं कुछ हो गया तो मैं खुद नहीं सूरज, कुछ नहीं होगा मासू को, और मैं समझ सकती हूँ। आई होप यू डू, क्योंकि और कोई नहीं समझता केसर। सबको लगता है कि मेरी हर सोच, मेरी लाइफ का हर डायमेंशन माँ से क्यों जुड़ जाता है, पर इसमें गलत क्या है केसर? पूरी लाइफ माँ ने इस परिवार के भलाई के बारे में सोचा है। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये फैमिली है, पर केसर वो भी तो किसी और की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। कहने कुछ और आया था और कह कुछ और रहा हूं। लिसन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैं यहां रह लूंगा। नहीं सूरज, थैंक यू, पर मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे जो भी चाहिए वो सब है यहाँ पे। You take care. I'll take your leave now. सूरज, मासू मेरी भी प्रायोरिटी है। I know. मैं नाराज था केसर, पर नाराज तो अपनों से ही होते हैं ना। इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तरह तरह की क्रीम, परफ्यूम्स। कितने सालों से मैं केवल नॉर्मल क्रीम, नॉर्मल परफ्यूम, नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करने पर मजबूर रही, और ये लोग सारी लग्जरीज का मजा ले रहे हैं। अब ये सब मेरा है। परफ्यूम कौन सा यूज करूं? इसमें क्या है? इतना महंगा परफ्यूम, अब तो मैं यूज करूंगी इसे। ये मेरा है। केसर की ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा सूट कर रही है, नहीं? ब्यूटीफुल लगूंगी मैं इसमें। दुख के दिन दूर हुए हेतल, अब तो बस सुख ही सुख होगा, वो सब कुछ मिलेगा। चक्कर क्यों? वाह, आप सीधी खड़ी हो।
हमारी सामने नाटक ना कर, यहाँ कोई नहीं है। आप मेरे दर्द को नाटक कह रही हैं? कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाना। चार बजे क्यों? अम्बे माँ की सुबह की आरती तो 8 बजे होती है ना भा? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और उठते ही मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। कल से तू करवाएगी। सासरियामा तारू स्वागत छे हेतल बहू। 20 साल बाद सास की सेवा करने का मौका मिला है, मन लगा के करना। आंखों में मेहंदी लगी है का रे? हाँ, ठीक से कर। नवरात्रि से पहले पूरे घर की सफाई करनी है। ऐसे करेगी ना तो नहीं हो पाएगा काम। जल्दी कर। जी अम्मा। अरे दादा, ओ राजकुमारी, हाँ जल्दी जल्दी चलाएगी तो घीस नहीं जाएगी। हमें ज्यादा फंसाना है कि नहीं फंसाना है? तो उसके लिए जरूरी है कि चर्बी न दिमाग पे चढ़े न शरीर पे। इसलिए समझा रही हूँ कि घर के काम से अच्छी कसरत कुछ और हो ही नहीं सकती। ठीक से कर। जी अम्मा। खा खा के भैंसिया हो गई है। हम नहीं भूल सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं। वो हमारी अम्मा है। इसीलिए चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ये घर लड़ाई कम मैदान बन जाए, लेकिन हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम अपनी पीठ सीधी करने जा रहे हैं। काम हो जाए तो उठा दियो। और हाँ, आके पैरों की मालिश भी करनी है इसके बाद। जब दिल में जज्बात का समंदर होगा, खुली आंख से हर सपना पूरा होगा। जब दिल में जज्बात का समंदर होगा, खुली आंख का हर सपना पूरा होगा। Bullshit. What a stupid caption. But yeah, a pic like this deserves it. Are you even a real person? या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रॉलर हो जिससे और कोई काम ही नहीं है? Your post appeared on my wall that made it my business. At least you got some business. Good for you. Hashtag STFU. It is said language is a mirror of your personality. Don't you comment on my personality. Your own is so depressing. And you are disgusting. कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अम्बे माँ से प्रे करना कि तुम मुझे कहीं दिख न जाओ। Is it a threat? It's a warning. क्योंकि अगर दिख गए ना तो वही मारूंगी तुम्हें। हेलो केसर, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? मतलब हमारे वहां से लौटने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी दिक्कत मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती है कबीर। और वैसे भी मुझे पहले से पता था कि ये सब आसान नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही मेरे परिवार के लिए। यार, तुम हमेशा कांटों भरा रास्ता ही क्यों चुनती हो? अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सीधे रास्ते पे चलने से तुम्हारे पैरों को तकलीफ पहुंचती होगी। शट अप। तुम्हारे सरकाज़म से ज्यादा अभी तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी हेल्प कर सकती है। हम तो हमेशा ही हमारे लिए प्रार्थना करते हैं केसर। हाँ? हमारा मतलब अब तुम्हारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए तो प्रार्थना करते हैं हम। केसर, आज हम पालमपुर जा रहे हैं।
अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने। अब हम तुम्हारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देंगे और लेकर भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। कबीर, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? कि तुम्हें दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाना आता है। अच्छा वैसे अभी मैं रखती हूँ, आज बहुत काम है मुझे। बाय। पर हमने ऐसा क्यों कहा कि हम तो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तुझे लगता है कि तूने उसे घर के अंदर ले आई, अपना कमरा दे दिया, तो अब हेतल के मन के अंदर तेरे लिए प्यार पनप जाएगा? वो अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएगी, पर एक सेकंड के लिए भी तेरे बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन में बदलना मुश्किल होता है मासूम। हमें हेतल काकी को थोड़ा समय देना चाहिए। उसका त्रिया चरित्र तू नहीं समझती केसर। वो कब बदल जाएगी कोई नहीं कह सकता। खैर, कल जो तूने निर्णय लिया है उसके नतीजे की जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर हेतल की वजह से मेरे घर की एकता को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उसके लिए मैं तुझे दोषी मानूंगी। आज एक मां नहीं, सास बनकर दोहरा रही हूं। इस घर की एकता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सारे त्याग किए हैं, और अब इस घर की होने वाली बहू के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हेतल की वजह से इस घर में फिर से बंटवारा नहीं होना चाहिए केसर। अम्बे माँ को साक्षी मानकर मैं ये सौगंध लेती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पे अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। एक दूसरे का साथ और अटूट एकता हमारे परिवार की पहचान होगी मासूम। जो कहा है वो याद रखना केसर। जैसे अम्बे माँ का शेर उनके भक्तों की रक्षा करता है, मैं भी उसी शेर की तरह हूं। किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करूंगी। शेर के कानों के पीछे जो धब्बे होते हैं उसकी आंखों की तरह होते हैं, उसे मदद करते हैं ताकि वो सब कुछ सुन पाए। पर मैं सब कुछ सुन भी पाती हूँ और देख भी पाती हूँ, वो भी जो मेरे पीठ के पीछे चल रहा होता है। और आज के बाद मेरी आंखें हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि हेतल वो सड़ा हुआ फल है जो एक बार साथ हो जाए तो पूरे फल की टोकरी को सड़ा देगा। मैं अपना कर्म करूंगी मासूम। फल चाहे कितना भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसकी सड़न को खत्म करके उसे सुधारने की कोशिश करूंगी।